गाइस, तो आज हम जा रहे हैं विद फैमिली घूमी घूमी करने। कहाँ जा रहे हैं मिशकू, कहाँ जा रहे हैं हम? लोधी गार्डन जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे रेल म्यूजियम और जाएंगे बाल भवन और जाएंगे इंडिया गेट। तो प्लान हमारा है 4 जगह का, पर मुझे पता है इसमें से ना हम सिर्फ 2 ही जगह कर पाएंगे, है ना मिशकू? क्योंकि हमें ऑलरेडी जो 9 बजे निकलना था, हम लोग निकले हैं 12:30 बजे। तो देखते हैं हम इन 4 में से कौन कौन सी जगह जा पाएंगे और मिलते हैं आगे के व्लॉग में। दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो डब्बा देख रहे हैं, जो मम्मा ने उनका सैलेड बनाने में क्या था, जब मम्मा ने कहा था कि मैं थोड़ा सा मिशकू के लिए डाली, तो वो है। हाँ देखो भाई, यशवी ने बता दिया है कि जो सेरेलैक मैंने नोनू का बनाया था, उसी का जो मैंने मिक्सचर बचा के रखा था, वो है यशवी का नमकीन। और कैसा नमकीन यशवी? ये जाएगा बेटा? अच्छा है ना। तो चलिए मिलते हैं बाद के ब्लॉग में, क्योंकि मेरा फ़ोन है पुराना, बैटरी है इसकी थोड़ी सी ख़राब, तो मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे हमने लिया रास्ते में खाने के लिए कुछ चटर पटर, और उसी के साथ साथ नोनू को भी मैंने खाना खिलाया, क्योंकि नोनू को भी भूख लग रही थी। घूमने भले ही जाए पर बच्चे का न्यूट्रिशन कम नहीं होना चाहिए। और ये आज नोनू की फ़र्स्ट ट्रिप थी, तो हमें बहुत ये था कि नोनू पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, खुश होएगी, दुखी होएगी। तो हम यहाँ से गए थे सबसे पहले वासुदेव घाट, उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे बाल भवन। तो देखिए बाल भवन का टूर हमारा कैसा रहा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ लग रही है तो फिर रहने दो। बहुत ज़्यादा भीड़ है, चेंज करो ना डेस्टिनेशन। टिकट की लाइन देख। हाँ बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि तो इतना बस की नहीं है लाइन। कुछ और देखो, गाड़ी रोक के साइड में। तो दोस्तों, हम लोग आए थे बाल भवन घूमने, और यहाँ पे हमने जो लाइन देखी टिकट लेने के लिए, हमारा प्लान हुआ कैंसिल। घर से हम सोच के निकले थे 4 जगह, लोधी गार्डन, रेल म्यूजियम, बाल भवन। पर हमें बाल भवन में लाइन देख के समझ आ गया कि भाई रेल म्यूजियम जाओ या कहीं भी जाओ, आज टिकट के लिए बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे टिकट्स का कोई चक्कर ही नहीं है। तो हम चल दिए लोधी गार्डन। अब एक बार हम पहले भी आए थे 2-3 साल पहले लोधी गार्डन, तो वहाँ पे ना हमारे साथ एक चीज़ हुई थी कि अंदर हमें डक मिले थे और हमें पता लगा कि डक ब्रेड खाते हैं। तो उस समय हमने उन्हें खिलाने के लिए बाहर से जाके ब्रेड ली, और हमारे साथ हुआ क्या, हमें एक ब्रेड का पैकेट मिला 300 रुपये का, क्योंकि ना भाई वो तो मतलब ड्राई फ्रूट्स वाली ब्रेड थी। हमारे डक ने हमारे जाने के बाद जिम मारा होगा ज़रूर। तो इस बार हमने उस चीज़ से बचने के लिए लोधी गार्डन पहुँच के ब्लिंकिट से नॉर्मल ब्रेड मंगाई डक के लिए। अगर आप में से भी कोई जाता है तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो हमने ब्रेड मंगाई, उसके बाद हमने यहाँ पे नोनू को स्ट्रॉलर में बिठा दिया, क्योंकि हमें भाई बहुत अंदर घूमना था, चलना था। तो बच्चे को गोदी में लेके बच्चा भी दुखी होता है, गर्मी में हम भी दुखी होते हैं। तो यहाँ पे हम नोनू का स्ट्रॉलर लाए थे, और नोनू यहाँ पे स्ट्रॉलर में बैठ के खुश हो गई है। और मैंने यशवी के पापा को बोला मेरी वीडियो बना दो, तो देखो उन्होंने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है। बीच बीच में मुंडी ही गायब हो जा रही है। कहते ज़रूर है भाई मैं सपोर्ट है मेरा तेरे को पूरा, तो अपना शौक पूरा कर, पर सपोर्ट देख लो मुंडी ही उड़ा दी। और ये देखो मेरी क्वालिटी, यशवी के पापा देख लो मैं कितनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, है ना। और भाई आप लोग भी बोलो इसके पापा को कि थोड़ा सा तो मेरी वीडियो ढंग से बना लिया करें। और यहाँ पे मैंने लगभग 1.5-2 साल बाद अपने जुल्फ़ों को लहराया है, हालांकि बहुत हल्की हो चुकी है। कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा मत उड़ा, कुछ नहीं बची है, सही में कुछ नहीं बची। डिलीवरी के बाद, जापे के बाद बाल बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, पर फिर भी आज मैं बहुत टाइम बाद अपने पुराने गेटअप में आई। अंदर आके नज़ारा बहुत सुंदर था, इतना मतलब ग्रीनरी, इतना सब कुछ। और यहाँ पे लिखा था कि इस गार्डन में आपको कौन कौन से बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मिला हमें पहला बर्ड डोगेश जी, और उसके बाद जो दूसरा बर्ड हमें दिखा, ये दिखे थे हमें फूलों पे बैठते हैं भंवरे। उसके अलावा कोई तितली नहीं दिखी। फिर यहाँ पे हमें मिले डक, पर इस बार डक बहुत ज़्यादा दूर बैठे थे। यशवी के पापा बुला रहे थे पर वो पास ही नहीं आ रहे थे। तो मेरी नज़र गई कि कुछ डक ना पीछे एक जगह उनका एरिया था, उस गेट के अंदर थे। तो मैंने भैया से परमिशन ली कि भैया क्या यहाँ पे खिला सकते, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ खिला दो। तो हमने यहाँ पे डक्स को खाना खिलाया। यशवी बहुत खुश थी और नोनू बहुत खुश थी, क्योंकि नोनू तो मतलब आवाज़ सुन के बढ़िया, चंबित्ती की आवाज़ है किसी की, डक की आवाज़ साउंड बड़ी अजीब सी होती है ना, मतलब क्वैक क्वैक भी नहीं कही, मतलब बहुत अजीब सा साउंड। और फिर उसके बाद हो गई बारिश, और यहाँ पे यशवी के पापा पहुँच गए सदमे में कि भाई अब क्या किया जाएगा, क्योंकि साथ में है बच्चा छोटा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भुक्कड़ बना दिखाया,
सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर मुझे 1.5-2 साल बाद चिप्स खाने को मिली है। मैं बहुत कम खाती ही नहीं हूँ बल्कि, तो आज मैंने चिप्स खाई, मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने लिया बारिश का आनंद। बारिश हो गई थी तेज़, तो हम यहाँ पे एक ये जो किला बना हुआ है, हम इसके अंदर आके खड़े हो गए थे। यहाँ पे सभी लोग अंदर आ गए थे। फिर जब बारिश रुकी हम लोग बाहर निकले, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करी। और यहाँ पे मैं नोनू के साथ खेल रही हूँ। नोनू बहुत मज़े कर रही थी। एक भैया ने बोला कि ना स्ट्रॉलर में जब हमने नोनू को ढक रखा था, तो उन्होंने बोला बच्चे के ना पैर अंदर कर लो, पैरों पे बारिश गिर रही है। और हमने कितनी कोशिश करी, नोनू बार बार बारिश के लिए पैरों को निकाल रही थी। और यहाँ पे देखिए जुकाम से हुआ मेरा बुरा हाल, नाक हो गई एकदम लाल। फाइनली बारिश रुकी, हम लोग फिर से घूमने के लिए निकले। और यशवी के पापा थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। वैसे तो जिम नहीं जा रहे, पर यही कर ले धीरे धीरे। सही बताऊं, जिम इसलिए भी नहीं जा पा रही क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम होता है, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ। तो यशवी के पापा प्रॉपर मेरा सपोर्ट करते हैं बच्चों को तैयार करने में, ब्रेकफास्ट करने में, उसके बाद नोनू की केयर में। तो पता नहीं टाइम नहीं मिल पा रहा, हाँ पर जाएंगे जल्दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नोनू के साथ कुछ वीडियोज़ वगैरह बनवाई। यशवी आज अपनी अलग ही धुन में गायब थी, वो बस मज़े ले रही थी। फूल पत्तियों के, तो उसके साथ मेरी वीडियो नहीं बनी। अब कुछ लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं बनाई, तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो अपनी धुन में बिज़ी थी। तो यहाँ पे खेल कूद के, बारिश में भीग के हम लोग बाहर आए। और यहाँ पे आके हमने खाई आइसक्रीम। वो अलग बात है, जुकाम हो गया था, नाक हो चुकी थी लाल, पर आइसक्रीम खानी तो ज़रूरी है। और ये देखिए, जितने मैं बालों का स्टाइल मार रही थी ना, यहाँ पे सारा स्टाइल निकल चुका है, पर फिर भी मज़ा आया। मतलब कितने दिनों बाद बारिश में भीगने को मिला। यहाँ पे मैंने अपनी पसंद के लिए आइसक्रीम। तो यशवी बोल रही थी मम्मा मेरे साथ शेयर करोगे ना, तो मैंने क्लियर बोल दिया भाई ऐसा है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। हाँ, तुम लोगों को अपनी चखानी हो तो मुझे दे सकते हो, बट मैं अपनी में से किसी को भी शेयर नहीं करूँगी। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद ही मेरी वाली आइसक्रीम मिली और हमने जाके गाड़ी में आइसक्रीम इंजॉय करी। नोनू भी देख रही थी कि मुझे कुछ नहीं खिला रहे। अब यहाँ पे आपको मेरा एक और रूप देखने का मिलेगा। हाँ भाई, मैं हूँ थोड़ी सी कंजूस। मैं आज भी आइसक्रीम के कागज़ को चाटे बिना नहीं फेंकती, क्योंकि उस पर आइसक्रीम लगी रहती है। और यहाँ पे नोनू का बड़ा मूड ख़राब हो रहा था कि ये लोग खुद खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं खिला रहे। तो हम लोगों ने फटाफट से अपनी आइसक्रीम ख़त्म करी। फिर नोनू की भी पेट पूजा कराई। हाँ, मैं नोनू का खाना साथ लेके चलती हूँ। मॉर्निंग में मैंने उसे उबले हुए आलू खिलाए थे, और अभी मैं लेकर आई थी नोनू का वो इंस्टेंट वाला सेरेलैक, जिसकी वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मैंने बताया था ना, बहुत सिंपल है, बस सेरेलैक लो, उसमें गर्म पानी डालो और बन गया। तो यहाँ पे नोनू ने भी अपना खाना एंजॉय किया, और इस तरीके से घूमते फिरते बहुत अच्छे तरीके से हमारा दिन बीता। शाम को मैंने प्लान बनाया कि मुझे आज एक नई चीज़ ट्राई करनी है, और वो नई चीज़ थी, क्या थी, लाफिंग। हाँ, मैंने आजकल रील्स में बहुत देखी थी, पर मैंने कहा मुझे ट्राई करनी है, भले ही गंदी लगे, पर सच बताऊँ बहुत टेस्टी लगी, बहुत यम्मी। मतलब क्या फ्लेवर था ना, मुझे सच में समझ ही नहीं आया, पर बहुत टेस्टी लगी। मैं दोबारा ज़रूर खाना चाहूँगी। सच में अच्छी है। उसके बाद शाम को हम आ गए थे फिर से वासुदेव घाट यमुना जी की आरती लेने। हाँ जी, जिसका ब्लॉग मैंने आपको कल शेयर किया था। तो शाम को हमने करी आरती अटेंड। इस तरीके से दिन बीता हमारा बहुत अच्छे से। मतलब घूमना भी हो गया, मस्ती भी हो गई, थोड़ी पूजा पाठ भी हो गई, और एक नई अट्रैक्शन के बारे में पता लगा। उसके बाद रात को हम सीधा गए थे ससुराल, जहाँ पे जाके मैंने बनाई फटाफट से फुलके चपाती, जो मर्जी आप कह लो, और काम वाम ख़त्म करके खाना पी के हम आ गए अपने घर। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।